Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today command economy or command economic system. By the end of this lecture, you'll be able to understand what is called a command or a planned economy, some real life examples of different countries, why do governments control the markets, and some criticism on the command economic system. This lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि कमांड इकोनॉमी हमारा टॉपिक है और ये सारे पॉइंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ कमांड इकोनॉमी। अब मैं बार बार कह रहा हूं कमांड इकोनॉमी, ऊपर लिखा हुआ है प्लान्ड इकोनॉमी, और ये टू का क्या मतलब है? टू का मतलब ये है कि ये सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था मार्केट इकोनॉमी पे, अगर आपने वो नहीं देखा ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कमांड इकोनॉमी और द प्लान्ड इकोनॉमी। दोनों चीजें सेम हैं। कमांड इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी ही कहते हैं। कई दफ़ा स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती करते हैं, वो प्लान्ड इकोनॉमी को अगर जब वो भूल जाते हैं तो वो लिखते हैं वो इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा प्लान्ड होती है। ऐसे आंसर्स नहीं हैं। Command economy is also known as planned economy. The decisions in the command economy or the planned economy, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा लेक्चर में ताकि ये बात आप लोगों के जहनों में जहनशीन हो जाए कि जब आप सुने आज के बाद कमांड इकोनॉमी तो आप रिपीट करें कि और द प्लान्ड इकोनॉमी, ताकि ये कंफ्यूजन आपके अंदर से दूर हो जाए। ठीक है, देखो कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें जितने भी डिसीजंस हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। सेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जो मैंने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पे लेक्चर बनाया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि मार्केट फोर्सेस तय करती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे होनी है, प्राइसेस कैसे सेट होनी है, सप्लायर साइड, डिमांड साइड, ये दोनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड व्हाट आर द प्राइसेस। लेकिन कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में एक बात को जहन में रखना कि यहां ऐसा नहीं है कि कुछ मार्केट फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं और कुछ गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया हुआ है। यहां पे 100% कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। द डिसीजंस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, distribution of products and the services are all taken by government. Centralized decision making होती है। क्लियर हो गई बात? ये था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कमांड या प्लान्ड इकोनॉमी पे। आगे बढ़ते हैं जनाब। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services in command economies is mostly यानी तकरीबन हमेशा ही taken place by the state owned enterprises। अब ये state owned enterprises क्या होती हैं? मैंने यहाँ लिखा है state owned enterprises are usually गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। वो कंपनीज होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, वो ही प्रोडक्शन कर रही होती हैं, वो ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती हैं, वो ही प्राइस सेटर भी होते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे। बात समझ आ रही है? सारे मामला तय कहां हो रहे हैं? ऊपर। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कहां हो रही है? कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा अब सवाल यह है कि प्राइसेस को कौन कंट्रोल करता है? तो प्राइसेस को मेनली कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स सेट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? तो मैं फिलहाल ब्यूरोक्रेट्स की डेफिनेशन में नहीं जा रहा, उसके लिए मैं एक यूट्यूब शॉर्ट बना दूंगा जिसमें मैं ब्यूरोक्रेट्स आपको समझा दूंगा कि कौन होते हैं, क्योंकि अब मैं इसमें अगर लगूंगा ना तो मेरा लेसन ड्रैग हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो लोग होते हैं जो कंट्री के मेन डिसीजंस लेते हैं, कंट्री के रुख को तय करते हैं, उसकी सिमत को तय करते हैं। बड़े बड़े फैसले लेने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो एक कंट्री को रन करने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। तो ये प्राइसेस को कंट्रोल करने वाले भी वही लोग होते हैं। रीड करो इसे। पहले वाले को सबसे पहले क्या लिखा है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the command economies is mostly taken by state owned enterprises। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जनाब।
इन अदर वर्ड्स द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब मैंने वर्ड को फिर चेंज किया क्योंकि ये एक और कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के जहन में। यार कमांड इकोनॉमी तो सुना है, प्लान्ड इकोनॉमी भी सुना है, ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? ये भी सेम है, ये भी सेम है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली का मतलब है डिसीजंस कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल से, ऊपर से, और प्लान्ड इकोनॉमी में आ रहे हैं। यूं समझ लो बड़ी आसानी से। इन अदर वर्ड्स इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द डिमांड एंड सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये थोड़ा सा मैं इसको और मैंने खोला और मैंने आपको बताया कि जो डिमांड है, सप्लाई है, दोनों साइड पे कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। ये दो झंडे आपको नजर आ रहे हैं, एक चाइना का है और एक सोवियत यूनियन का है। आप में से बहुत सारे लोग शायद सोवियत यूनियन को ना जानते हो, लेकिन बहरहाल ये जो कमांड और प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो नॉर्मली इन कंट्रीज के साथ एसोसिएट किया जाता है। इट इज यूजुअली एसोसिएट विद द कम्युनिस्ट and the socialist governments such as China and Soviet Union। दो तरह की गवर्नमेंट के मैंने यहाँ नाम लिए हैं, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। ये दोनों गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं अपने लेसन को ड्रैग नहीं करूंगा, टॉपिक पे रहें, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के बारे में। लेकिन मैं एक चाइना के हवाले से जो अहम बात है, जो एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में, वो मैं क्लियर कर दूंगा आखिर में जाके कि चाइना की इकोनॉमी क्या है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अब यहां सवाल आता है कि व्हाई डू गवर्नमेंट्स कंट्रोल द मार्केट। जैसा कि मैंने ये बात कही थी कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ कंट्रोल मार्केट फोर्सेस कर रही है, नहीं, 100% कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया हुआ है। सवाल ये है कि गवर्नमेंट घुसती क्यों है मामलात के अंदर, गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करती है सारी चीजों को। क्या सारी कंट्रीज ऐसी हैं? इस वक्त तो बहुत ही कम, शायद ना होने के बराबर कंट्रीज हैं, बट ये सिस्टम पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट्स क्यों कंट्रोल करती हैं मार्केट को? कंट्रीज ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी, यानी वो कंट्रीज जो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे बिलीव करती हैं या प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम को उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अपनी कंट्री में, दे बिलीव, उनका ये स्ट्रॉन्ग यकीन होता है कि फ्री मार्केट अगर हमने अलाउ कर दिया मार्केट को उसके अपने फ्लो में ऑपरेट होना, तो ये एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते। तमाम सिटीजन्स के लिए किस तरह से चीज़ों को एलोकेट करना है, कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज करना है, उनका ये मानना होता है कि ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट्स मानती हैं कि ये फ्री मार्केट अगर हमने अलाउ कर दी तो जो मार्केट फोर्सेस हैं वो परफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगी। दैट इज द रीजन वो चीज़ों को अपने हाथ में रखते हैं। आगे रीड करो क्या लिखा है, दैट इज द रीजन दे कीप ऑल द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर हैंड। कौन? गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि फ्री मार्केट्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही नहीं करती, सिटीजन्स को सही तरह से चीजें नहीं मिल पाती। क्लियर हुई यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। Governments believe that the efficient way to utilize the country's resources are to keep doing it via government। ठीक है, ये मानना है गवर्नमेंट्स का प्लान इकोनॉमिक सिस्टम की कि रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, मूव करते हैं जनाब। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या है? देखो, हर चीज के क्रिटिसिज्म को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह जब मैं मोटिवेशन के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें हर थ्योरी के साथ मैंने उसकी क्रिटिसिज्म को जरूर डिस्कस किया है। इसी तरह से प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के जब आप क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे तो जब आप एक थ्योरी को पढ़ते हैं, एक इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो आपको तस्वीर का एक रुख दिखाती है, लेकिन क्रिटिसिज्म आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता है। तो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर अब तक तो आप समझ रहे होंगे बड़ा अच्छा यार सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर जो मेन क्रिटिसिज्म है ना, जब प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट सारी चीजों को अपने हाथ में ले लेती है, तो दो प्रॉब्लम सबसे बड़े होते हैं। वो होता है एक ब्लैक मार्केट और दूसरा वेस्टेज। अब ब्लैक मार्केट क्या होता है? ये वो मार्केट्स होती हैं जो फॉर्म हो जाती हैं कैसी चीजों के लिए? जो अंडर प्रोड्यूस होने लगे। एज अ रिजल्ट द ब्लैक मार्केट्स आर फॉर्म फॉर द गुड्स हु आर अंडर प्रोड्यूस। वो चीजें जो अंडर प्रोड्यूस हो रही हैं, अब गवर्नमेंट हर बार हर चीज, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह, गवर्नमेंट हर बार हर चीज की सही प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाती। उसको नहीं पता होता ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या चल रहा है, शायद आपके घर में क्या मसला है, या जनाब ये फला एरिया फला शहर के फला एरिया में क्या मसाइल चल रहे हैं। ये तो लोकल लोग समझते हैं इन मसाइल को।
ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि हमारे यहाँ एक नारा हर वक्त लगता है, कराची के मसाइल, कराची के मसाइल, कराची के मसाइल। तो उसमें बहुत सारे ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर हैं और उसको शायद ऊपर से समझा नहीं जा रहा कि नीचे प्रॉब्लम क्या है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहीं पे डिसीजन मेकिंग पावर आपको डिसेमिनेट करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसी तरह से ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है कि अगर गुड्स अंडर प्रोड्यूस होंगी तो ब्लैक मार्केट्स फॉर्म हो जाएंगी, लोग प्रोड्यूस कर करके उन चीजों को ब्लैक में मार्केट के अंदर लेके आ जाएंगे। और वेस्टेज वहां होगा जब गवर्नमेंट ने अंदाजे गलत लगाए होंगे और चीजें ओवर प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो वहां वेस्टेज हो जाएगा। तो अंदाजे गलत होंगे तो नतीजे ये निकलेंगे, ब्लैक मार्केट एंड वेस्टेज। यानी ये बात बता दूं कि कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ अंदाजे नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, कई ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ इक्का दुक्का सॉरी, जिनमें प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंप्लीमेंटेड है, उनकी न्यूज़ बाहर नहीं आती, मगर वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं। ठीक है, अच्छा जी, मूव करते हैं। ये बात थी जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्लियर करूंगा। बी नोटिफाइड कि चाइना यूज्ड टू बी द प्लान्ड इकोनॉमी। चाइना प्लान्ड इकोनॉमी था, अब नहीं है। ऑल्दो ये बात सही है, कुछ स्टूडेंट्स जब चाइना के ऊपर बात लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि जी प्लान्ड इकोनॉमी है क्योंकि वहाँ पे यूँ होता है, गवर्नमेंट अपने हाथ में सब कुछ रखी हुई है, आप ये नहीं कर सकते, वहाँ सोशल मीडिया, ये सारी बातें कि सोशल मीडिया है नहीं है, वहाँ पे न्यूज़ आज़ाद है नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं है, ये सारी डिस्कशन का प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम से लेना देना नहीं है। ठीक है, चाइना प्लान्ड इकोनॉमी होता था, मगर अब चाइना ने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को काफ़ी हद तक अप्लाई किया है और बेसिकली चाइना इज नाउ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नीचे डिसमिनेट कर दी हैं, जो फोर्सेस जो अब क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के साथ डील कर रहा है तो वो इंटरनेशनल डिमांड को देखते हुए यहाँ पे लोकल अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज तो सेट करती है मगर हर चीज़ के अंदर नहीं घुसती। भाई साहब 2 अरब के करीब आबादी है, तो फिर कैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो। ठीक है, तो ये चाइना की मैंने आपको बात क्लियर कर दी। इट यूज्ड टू बी अ प्लान्ड इकोनॉमी बट नॉट एनीमोर। ठीक है जी, अपने लेसन रैपअप की जानिब चलते हैं। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि व्हाट इज कॉल्ड अ कमांड इकोनॉमी और द प्लान्ड इकोनॉमी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको दी, आपको चाइना की रियल लाइफ एग्जांपल दी, मैंने आपको सोवियत यूनियन का बताया। और गवर्नमेंट का मार्केट्स को क्यों अपने हाथ में रखती हैं, क्योंकि दे बिलीव कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। और क्रिटिसिज्म जो मैंने आपको अभी समझाया कि उन पर क्रिटिसिज्म क्या होता है कि जब प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है किसी कंट्री में तो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होती हैं ब्लैक मार्केट की फॉर्मेशन। अब इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर जाके नहीं समझा रहा क्योंकि वो ब्लैक मार्केट की फॉर्मेशन में फिर बहुत सारी वेरिएशंस निकलेंगी। आप थीसिस तो लिख नहीं रहे हैं, अगर आपको लिखना हो तो फिर राब्ता कर लीजिएगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दूंगा, या अगर आप स्पेशलाइजेशन लेवल के ऊपर पढ़ना है तो फिर आप मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको स्पेशल क्लास दे दूंगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है वेस्टेज। अगर जो गुड्स हमारी ओवर प्रोड्यूस होंगी उनकी वेस्टेज है, जो अंडर प्रोड्यूस होंगी उनके लिए ब्लैक मार्केट फॉर्मेशन में आ जाएगी। सो दिस वॉज माई लेक्चर ऑन प्लान्ड और अ कमांड इकोनॉमी। अगला लेक्चर हमारा आ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पे। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये कमांड और प्लान इकोनॉमिक सिस्टम का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत शुक्रिया, दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, बहुत फ़ायदा होगा उनका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।